हल्क, हमारा तोड़ फोड़ करता, चीखता गुर्राता प्यारा बच्चा। एटलीस्ट 2017 तक तो था, बिकॉज अब तो भाई साहब अध्यात्म के रास्ते पे बढ़ चुके हैं। हल्क अपनी तोड़फोड़ एंड गुस्से के लिए मशहूर है। अरे उसका तो मेन नारा ही यही है कि हल्क तोड़फोड़, आई मीन हल्क स्मैश। हिंदी डब मूवीज देखना बंद करनी पड़ेंगी। पर ये तोड़फोड़ का मामला आखिर शुरू हुआ कब? आखिर कब हमारे हरे पहाड़ ने चीजें तोड़नी फोड़नी शुरू की? कब आया हल्क हमारी आंखों के सामने सबसे पहले लाइव एक्शन में? सबके बारे में बात करेंगे। हेलो गाइस, क्लमजी दिस साइड और ये है एवोल्यूशन ऑफ हल्क। अब ये सब स्टार्ट हुआ 1977 में, जब द इनक्रेडिबल हल्क नाम टीवी शो एयर हुआ। उस टाइम हमारे हल्क भाई साहब का रोल प्ले किया हमारे लेजेंडरी लुई फेरिग्नो ने, जिन्होंने आगे जाकर थॉर रैग्नारोक तक हर प्रोजेक्ट में हल्क को अपनी आवाज दी है। बिकॉज उसके बाद तो हल्क भाई साहब में हृदय परिवर्तन हो गया। इस टाइम पे VFX एंड CGI अपनी चरम सीमा पे नहीं थे, तो इसकी वजह से एक हल्क को CGI के दम पे बनाना बहुत ज्यादा मुश्किल था। जिसके बाद डिसाइड हुआ कि हम लुई फेरिग्नो को भयंकर हरा ही रंग डालेंगे, फुल प्रैक्टिकल इफेक्ट वाली बातचीत। तभी अगर तुम इस हल्क को देखोगे तो ये इतना अपीलिंग नहीं लगेगा, बिकॉज ये सब प्रैक्टिकल इफेक्ट्स हैं 1977 के। वैसे इस वाले हल्क में अपीलिंग होके भी क्या उखाड़ लिया? ओह लेट मी गेस, इसने अपनी बहन को योगा सिखाया। फिर कहानी बढ़ी आगे और आ गया 1988, जहां इस बार इनक्रेडिबल हल्क शो की जगह एक फुल फ्लेश्ड टीवी मूवी रिलीज हुई, जिसमें हमारे हल्क टीम अप करते हैं थॉर के साथ। एंड ये वन ऑफ द फर्स्ट अपीयरेंस थी थॉर की, जहां इसके बाद थॉर को अपनी टीवी सीरीज मिलने वाली थी, पर कुछ कारणों की वजह से ये हो नहीं पाया। इस मूवी में लुई फेरिग्नो वापस आए अपने रोल को करने के लिए, पर इस बार वो थोड़ा साइज बढ़ा के आए थे जिम के उपकरणों का इस्तेमाल करके। इसके बाद सीधा एक साल बाद 1989 में एक और हल्क मूवी, MCU की तरह नहीं कि फैंस की गले फट गए हैं चिल्ला चिल्ला के कि एक सोलो हल्क की मूवी दे दो, पर इनके कान में जू नहीं रेंग रही। ऊपर से ऐसी बवासीर अलग से सामने रख रहे हैं हल्क के नाम पे। खैर, इस मूवी का नाम था द ट्रायल ऑफ इनक्रेडिबल हल्क। इस बार हमारे हल्क भाई साहब टीम अप करते हैं डेयरडेविल के साथ किंग पिंग को रोकने के लिए। किंग पिंग एंड डेयरडेविल के अलावा इस मूवी में एक और कमाल की IP थी, जिस IP का नाम था स्टैन ली। ये स्टैन ली का वन ऑफ द फर्स्ट कैमियो था किसी मार्वल मूवी में, एंड उसके बाद ये ट्रेडिशन ही बन गया, जहां कैप्टन मार्वल तक हर मार्वल प्रोजेक्ट में हमें हमारे स्टैन ली दिखाई दिए। कैप्टन मार्वल मूवी की एक ही बात अच्छी थी और वो था सर का कैमियो। 1990, एक नया साल, एक नई हल्क मूवी, पर इस बार थोड़ी बातचीत अलग थी। ये मूवी इस मूवी ट्रिलॉजी की लास्ट मूवी थी। हाँ, उस टाइम पे जबरदस्ती प्रोजेक्ट नहीं खींचते थे। जहाँ हुआ कुछ नहीं, जैसे तुम डेली बेसिस पे राजमा चावल नहीं खा सकते फॉर रेस्ट ऑफ योर लाइफ, वही डेली बेसिस पे तुम हल्क को भी नहीं देख सकते। उस टाइम पे लोगों के इंटरेस्ट बहुत तेजी से शिफ्ट हो रहे थे, बिकॉज सिनेमा बहुत तेजी से ग्रो कर रहा था, जिसकी वजह से लोग इसे देखना प्रेफर नहीं कर रहे थे। एंड अल्टीमेटली स्टूडियो ने डिसाइड किया कि इस फ्रेंचाइज को थर्ड मूवी के साथ खत्म करते हैं, जहाँ लुई फेरिग्नो ने एक लास्ट टाइम अपनी हल्क की अपीयरेंस थी। ओके, 2003 आया और CGI की एंट्री हुई इस कठोर दुनिया में, एंड हमें मिली हमारी फर्स्ट हल्क मूवी जो थिएटर्स में लगी थी। मूवी अपने टाइम के हिसाब से बहुत ज्यादा अच्छी थी। CGI वाला हल्क पहली बार देखकर लोगों को मजा आ गया। एंड इस बार हल्क का रोल प्ले किया एरिक भाई साहब ने, जहाँ इनकी परफॉर्मेंस भी एक नंबर थी। पर इस मूवी में इतना ही नहीं था, ये मूवी अपनी रूट्स के साथ भी जुड़ी थी, जहाँ से हल्क का लाइव एक्शन करियर स्टार्ट हुआ लुई फेरिग्नो से। बिकॉज इस मूवी में लुई फेरिग्नो एंड स्टैन ली का एक कैमियो था, जो कि सही में बहुत ज्यादा अच्छा ट्रिब्यूट था हल्क के लिए। बट अब हुआ ये कि लोगों को हल्क तो पसंद आया CGI वाला, पर ये मूवी उतना नंबर्स में कुछ कमाल नहीं दिखा पाई। 2008 आया और हल्क की पिछली मूवी इतना ना चलने की वजह से हल्क को मिला एक रिबूट, एंड हमारे सामने आया MCU के साथ मिलकर पहली बार द इनक्रेडिबल हल्क, जो कि वही हल्क है जो हम आज देख रहे हैं। बहुत डिसअपॉइंटमेंट होती है इसको और उसको सामने रख के, उसके बारे में आगे बात करेंगे। पर अगर हम पहले इस मूवी पे आए, तो ये मूवी उन मूवीज में से थी जो कंफर्म कर रहे थे कि एवेंजर्स मूवी आने वाली है। हमें पहली बार MCU बिल्ड होते हुए दिखा था, एंड सब ऑलमोस्ट कंफर्म ही था। इस मूवी में हमारे टोनी भैया पहली बार अपना कैमियो देते हैं, जिसके बाद ऑलमोस्ट लोगों को कंफर्म हो गया था कि एवेंजर्स टाइप कुछ होने वाला है। एंड हाँ, इस मूवी में हमारे लुई फेरिग्नो एंड स्टैन ली वापस आते हैं अपना कैमियो देने के लिए। इस बार हमारा हल्क का रोल प्ले कर रहे थे एडवर्ड नॉर्टन भाई साहब। हाँ, वही फाइट क्लब वाले, जिन्हें आगे जाके रिप्लेस कर दिया गया मार्क रफेलो से, बिकॉज एडवर्ड भाई साहब मूवी की स्क्रिप्ट में कुछ ज्यादा ही घुस रहे थे एंड अलते भलते चेंज करा रहे थे, जो मार्वल को पसंद नहीं आया। एंड मार्वल के काम में कोई ऐसे ही दखल दे दे, ना, ऐसा तो मार्वल नहीं सहेगा। मार्वल ने एडवर्ड नॉर्टन भाई साहब को उठाया और चुपचाप बाहर फेंक दिया। जिसके बाद 2012 आया एंड
एंड फाइनली सारे के सारे सुपर हीरो रेडी हैं एक असेंबल के लिए। जहां ये मूवी एक ब्लॉकबस्टर साबित हुई, एमसीयू की फाउंडेशन अच्छे से प्लान कर गई एंड हर कैरेक्टर की डेवलपमेंट कर गई इंक्लूडिंग हल्क। लास्ट टाइम मुझे याद नहीं है कि डेवलपमेंट और हल्क वर्ड कहाँ पे एक साथ इस्तेमाल हुए थे। इस मूवी में मार्क रफेलो एक कमाल की परफॉर्मेंस देते हैं एंड लोग आराम से एक्सेप्ट भी कर लेते हैं मार्क रफेलो के ब्रूस बैनर को, जहां ये वाला हल्क एक बार सेट कर देता है। एंड इस मूवी ने हमें कमाल के फाइट सीक्वेंस दिए हैं, जैसे थॉर वर्सेस हल्क वाला सीन, नताशा एंड हल्क का हाइड एंड सीक वाला सीन एंड लोकी को धोबी पछाड़ देने वाला सीन। क्या दिन थे वो। फिर ठीक 3 साल बाद हल्क वापस आता है एज ऑफ अल्ट्रॉन में, जो कि हल्क के लिए ओके मूवी रहती है, जहां अगेन हमें एक और हल्क का कमाल का फाइट सीक्वेंस देखने को मिलता है, जब हमारी प्यारी चुड़ैल हल्क पे जादू टोना कर देती है एंड आयरन मैन वर्सेस हल्क होता है। बाय गॉड, आइकॉनिक प्रोमैक्स सीन था वो, जहां इस मूवी के एंड में हल्क चले जाता है रिश्ते नाते तोड़ के ज़कार पे मजे करने एंड इसके बाद हमें सीधा हल्क दिखता है 2017 में और इधर से ही हल्क के कैरेक्टर की अहमियत कम होनी शुरू होती है, जहां इस मूवी में हल्क को जस्ट एक फिलर की तरह इस्तेमाल किया जाता है। हाँ, एक टाइम के लिए तो वो एंटरटेनिंग लगता है, पर इस मूवी में ये कैरेक्टर यूटिलाइज सा लगता ही नहीं है। जहां अभी तक के सारे प्रोजेक्ट्स में जितनों के बारे में हमने अभी बात की है, उस हर प्रोजेक्ट में हल्क की कुछ अहमियत थी, जहां इस मूवी में हमें वो फील ही नहीं होती। इस मूवी में भी एक आइकॉनिक फाइट सीक्वेंस है हल्क वर्सेस थॉर का, पर इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि ये मूवी किसी भी तरीके से हल्क के कैरेक्टर पे काम करती है। हल्क मेरे हिसाब से इसी मूवी से साइड एंड देन एक्सट्रीमली साइड होता चला गया। अब आती है 2018 की सबसे बड़ी मूवी, जिसने ना जाने कितने रिकॉर्ड तोड़ दिए थे, जिसने अंधे पैसे कमाए, नेक्स्ट लेवल स्टोरी थी एंड ओपी क्लिफहैंगर था। मूवी पूरी सर्वगुण संपन्न थी। भाई क्या नहीं था इस मूवी में, पर ये मूवी एक चीज करने से चूक गई, बिकॉज अपने मेन कैरेक्टर्स में से एक को भूल ही गई। जहां इस बार तो तौबा बाय गॉड, हल्क को इतने गलत तरीके से यूटिलाइज किया है, जिसका असर हमें आज तक दिखता है। सिर्फ थैनोस का भौकाल मचाने के लिए था हल्क इस मूवी में, जहां स्टार्टिंग में ये हल्क थैनोस से गंदा पिट जाता है, जो एक बार के लिए थैनोस का डर तो हमारे मन में सेट कर देता है, पर भाई हल्क ऐसे कैसे पिट गया। एंड चलो इतना भी समझ आता है कि तुमने थैनोस का भौकाल दिखाने के लिए हल्क के साथ उसका एक फाइट सीक्वेंस करा दिया, एंड इन्फिनिटी वॉर में ये बहुत सारे कैरेक्टर के साथ हुआ। लेट बी ऑनेस्ट, कैप्टन अमेरिका के साथ भी सेम चीज हुई थी, पर उस कैरेक्टर को एक सेकंड चांस तो मिला थैनोस से 1-on-1 करने का, जहाँ इस कैरेक्टर को इतनी भी इंपॉर्टेंस नहीं दी गई कि एक रीमैच थैनोस के साथ हो जाए। एंड भाई इससे भी बुरी चीज, पूरी की पूरी इन्फिनिटी वॉर में हल्क बाहर ही नहीं निकलता, एंड इसके बाद हल्क भाई साहब का बस इतना सा काम था कि लोगों की एंट्री में खुश हो। दैट्स इट। एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर एक कमाल की मूवी थी, बट नॉट फॉर हल्क। 2019 और एंड गेम हमारे सामने, जहां अगेन एक कमाल की मूवी थी, एंड इस मूवी में हमें हल्क भी दिखा। ओके, पूरी मूवी के लिए दिखा बल्कि, पर ये हल्क सीरियसली, ये हल्क जो बार 2012 में मार्क रफेलो ने अपनी एक्टिंग के साथ एवेंजर्स 1 में शो किया था, भाई उसके तो आसपास भी नहीं है ये कैरेक्टर। कैसा हल्क है ये, ना तोड़ फोड़ ना ही कुछ। बाय गॉड, इससे अच्छा तो इन्फिनिटी वॉर वाला था भाई। एटलीस्ट उम्मीद तो थी कि ब्रूस बैनर कभी तो हल्क बनेगा, इससे क्या उम्मीद करूं, हल्क से हल्क बनेगा। इस मूवी ने सारी की सारी होप्स ही तोड़ दी हल्क के कैरेक्टर के लिए उस टाइम पे। गुस्सा छोड़ो, इस बंदे ने एक अच्छा फाइट सीक्वेंस नहीं दिया भाई इस मूवी में, एंड उसके बाद ब्रूस बैनर हल्क, प्रोफेसर हल्क कैसे बना, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं, जस्ट एक सेंटेंस पे बात खत्म करके छोड़ दी, जो चीज पूरा एक सीक्वेंस डिजर्व करती थी अगर ऐसा कुछ करना भी था तो। एंड अब चलो छोड़ो इसे, एंड गेम तक तो मामला फिर भी ठीक था, पर भाई शी हल्क में तो कुछ ज्यादा ही हो गया। पहली बात, इस सीरीज की जरूरत ही क्या थी। दूसरी बात, मेन कैरेक्टर से पहले इस कैरेक्टर की डेवलपमेंट क्यों हो रही है। एंड थर्ड, इतना ज्यादा नर्व डाउन क्यों कर रहे हो इस कैरेक्टर को। ग्लूकोज दो भाई को इस हल्क को। योगा सिखाने से लेकर मेडिटेशन, शांत रहना, बैलेंस सिखाना एंड रिलैक्स रहना, यही तो होते हैं हल्क के कैरेक्टरिस्टिक्स, यही तो है। इस शो के सामने तो थॉर लव एंड थंडर भी भाई मास्टरपीस लगती है। हमें इस सीरीज के बीच में थोड़ी सी होप दी जाती है कि हल्क कहीं जा रहा है, एंड उस होप का नतीजा निकलता है हल्क का बेटा। अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं, इनकी अम्मा बहन पे आ जाऊंगा।
वाई क्यू, और ये हुआ कब? हल्क की डेवलपमेंट नहीं हुई है, पहले ही उसके बेटे को इंट्रोड्यूस कर दिया। एंड भाई इसके अलावा बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। भाभी कौन है, इन मोहतरमा का क्या होगा, एंड क्या नताशा की आत्मा को शांति मिलेगी? मतलब जबरदस्ती कुछ भी। खैर, हम वीडियो को जबरदस्ती लंबा नहीं खींचते हैं एंड इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। तुम बताओ कमेंट्स में कौन सा तुम्हारा फेवरेट था, ये वाला मत कह देना प्लीज। मैं चलता हूँ बीपी की गोलियां खाने। तुम्हें अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना। आज का लाइक एम रखते हैं 10 लाइक्स, तो जल्दी जल्दी करा दो। एंड अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं तुमसे मिलता हूँ बहुत ही जल्द किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। क्लमजी गीक साइनिंग ऑफ।